ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजहर सर स्वागत करता हूं आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। यानी क्या स्त्री प्रथा है? बिल्कुल नहीं। दहेज प्रथा है? बिल्कुल नहीं। बाल विवाह प्रथा है? बिल्कुल नहीं। कौन है? जाति प्रथा है। कौन है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण? जाति प्रथा। आप कहेंगे सर कैसे है, तो मैं बताता हूं। जाति प्रथा के कारण क्या हुआ कि लोगों को एक ही रोजगार में, एक ही काम में बांध दिया गया। अब आने वाली पीढ़ियों को अगर उस काम में रुचि नहीं है, लेकिन उनको उसी काम को करना है, दूसरा काम वो कर नहीं सकते, तो जिससे क्या, अगर रुचि नहीं है तो वो लोग कोई काम करते नहीं थे। जो उनको दिया गया था वो तो करते नहीं थे, दूसरे काम में रुचि वो करने की इजाजत नहीं थी तो कोई काम नहीं करते थे, जिससे क्या होता था, घर पे बैठ जाते थे, जिससे क्या बढ़ती थी बच्चों? बेरोजगारी। थे किसकी वजह से? जाति प्रथा के कारण। नेक्स्ट, आधुनिक स्वस्थ। ये जो स्वस्थ लिखा ये गलत है, यहां पे होगा सभ्य। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो देखो, श्रम विभाजन से क्या होता है? सभ्य समाज में श्रम विभाजन चाहिए ही क्यों? श्रम विभाजन से क्या होता है कि एक आदमी को सब तरह का काम नहीं करना पड़ता है। क्या एक आदमी एक पूरे ऑफिस में मैनेजर का भी काम, इंजीनियर का भी काम, सुपरवाइजर का भी काम, कर्मचारी का भी काम, क्या हर तरह का काम कर सकता? नहीं। इसलिए श्रम विभाजन जरूरी है ताकि सब लोगों को अलग अलग तरह का काम मिल जाए। और इससे एक और फायदा होगा कि जब हम श्रम विभाजन करते हैं तो अलग अलग काम जब किसी को देते हैं तो वो काम जब डेली डेली वो करता है तो उस काम में क्या हो जाता है? वो एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट का मतलब कार्यकुशल, यानी उस काम को करने में बहुत ज्यादा ही क्या हो जाता है? महारत हासिल कर लेता है। तो श्रम विभाजन का आवश्यक आधुनिक सभ्य समाज क्यों मानता है? क्योंकि इससे क्या होता है? कार्यकुशलता आती है। क्या आती है बच्चों? कार्यकुशलता आती है। इससे दो फायदे हैं। पहला कि अलग अलग लोगों को काम मिलता है, जिससे काम का बंटवारा होता है। दूसरा बात है कार्यकुशलता आती है। खर्चों के लिए बिल्कुल नहीं, सुविधाओं के लिए बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक, ये बाला साहब गलती से लिखा गया बच्चों, ये होगा बाबा साहब। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक बाबा साहब के किस भाषण का संक्षिप्त अंश है? यानी ये जो चैप्टर है जो तुमने पढ़ा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहब के किस भाषण का एक छोटा सा अंश है? तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने इसको भाषण के रूप में तैयार जरूर किया था, लेकिन वो कभी इस भाषण को दे नहीं पाए, क्योंकि जिस सभा में देना था वो सभा ही क्या कर दी गई थी? कैंसिल कर दी गई। इस भाषण में इतने क्रांतिकारी विचार थे जिसके डर से ये भाषण होने ही नहीं दिया गया। ठीक है, लाहौर में होना था। अब आइए, तो कौन सा भाषण था? उस भाषण का टाइटल था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बिल्कुल नहीं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बिल्कुल इसी से लिया गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ओके, हु आर द शूद्रा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? जाति प्रथा ने श्रम विभाजन किया है, यानी लोगों को काम बांटा है, लेकिन काम ही नहीं बांटा, उसने काम करने वाले लोगों को भी, काम करने वाले लोगों को श्रमिक बोलते हैं, उनको भी बांट दिया ऊंच और नीच में। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरा इसका लेक्चर देखिए, पूरा मैंने इसका रिकॉर्डेड सेशन डाला है, पूरे चैप्टर का वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो सिर्फ काम नहीं बांटती, श्रम विभाजन मतलब काम बांटना, बल्कि वो काम करने वाले लोगों को भी बांट देती है ऊंच और नीच में। तो काम करने वाले लोग को क्या बोलते हैं? श्रमिक। तो बताइए, जाति प्रथा श्रम विभाजन करती है? नहीं, उसके साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। प्राकृतिक विभाजन का बिल्कुल नहीं, श्रमिकों का बिल्कुल नहीं, श्रमिकों का विभाजन का रूप लिए हुए है। इसका रूप लिए हुए श्रमिकों का विभाजन का रूप। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? क्या दहेज प्रथा है? बिल्कुल नहीं। अशिक्षा? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार? बिल्कुल नहीं। जाति प्रथा है। कौन है बच्चों? जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा लोगों को एक काम में बांध देती है, भले चाहे उसमें रुचि हो या ना हो, आपको वही करना, जिससे क्या होता है? युवा काम करना ही छोड़ देते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण कौन है? जाति प्रथा। नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म
कब हुआ था? तो आइए देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप तो जानते हैं बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन होगा माय डियर स्टूडेंट। 20 अप्रैल 1892 बिल्कुल नहीं, 24 अप्रैल 1893 बिल्कुल नहीं, 28 अप्रैल 1894 बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब अंबेडकर का जन्म याद कीजिए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। ओके बच्चों, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से घातक माना? कौन सी ऐसी प्रथा है जो हमारी अर्थव्यवस्था को जाम कर रही है? अर्थव्यवस्था यानी पैसा कमाने में मदद नहीं करी, बल्कि कम पैसा कमाई हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। तो वो कौन सी प्रथा? सती प्रथा? बिल्कुल नहीं। दहेज प्रथा? बिल्कुल नहीं। बाल विवाह प्रथा? बिल्कुल नहीं। जाति प्रथा? जाति प्रथा से क्या हो रहा है? लोग एक तरह के काम में बन जा रहे हैं और उसमें रुचि नहीं है तो घर पे बैठ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना योगदान देश में नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनके हाथ से जो आर्थिक आमदनी होती वो नहीं हो पा रहा है। तो आर्थिक पहलू से अगर कोई घातक है तो जाति प्रथा है। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बच्चों। नेक्स्ट, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? बाबा साहब ने कहा था बच्चों। बाबा साहब ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र कौन है? जिस समाज में भातृत्व हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, ये सब होना चाहिए। तो ये आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की कल्पना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। ये पहले क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन के लिखने की शैली गलत है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है ये नहीं पूछना चाहिए। भारत में जाति प्रथा किस चीज का मुख्य कारण बनी हुई है? भारत में जाति प्रथा किस चीज के लिए जिम्मेदार है? किस चीज का मुख्य कारण बनी हुई है? किस चीज का कारण है जाति प्रथा? ये क्वेश्चन रहना चाहिए था। यहां तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। गलत है क्वेश्चन से। भारत में जाति प्रथा किस चीज का मुख्य कारण बनी हुई है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों में कमी, अमीरी। तो किसकी मुख्य कारण बनी हुई है? बेरोजगारी का मुख्य कारण बनी हुई है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रही है भारत में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। इसका सही क्वेश्चन क्या होगा? भारत में जाति प्रथा किस चीज का मुख्य कारण बनी हुई है, तब आप मारिएगा बेरोजगारी। नेक्स्ट, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मानव मुक्ति के पुरोधा, यहां तो 12 13 2 क्वेश्चन है, इसको पहले हटाइए। पहले आप पहले क्वेश्चन 12 नंबर पर देखिए। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यानी कौन है जिन्होंने मानव के मुक्ति का दरवाजा खोला, जिन्होंने लोगों को आजादी दिलाई? आपको तो पता ही है, लोगों की आजादी, दलितों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, इनको किसने, अछूतों को किसने आजादी दिलाई? किसने? बाबा साहब ने। नलिन विलोचन शर्मा? बिल्कुल नहीं। यतीन्द्र मिश्र? बिल्कुल नहीं। भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों, जाति प्रथा में जो काम बांटा गया, जिसको जो काम दिया गया, मुझे ही कोई काम दिया गया कि चलिए कल से आप रोड बहारिएगा, तो हमसे पूछ कर नहीं दिया गया। अरे हमसे पूछते कि हमारी रुचि क्या, अगर वो काम देते तो मानते कि जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा हुआ वो स्वाभाविक था, रुचि पर आधारित था। रुचि पर आधारित को स्वाभाविक कहते हैं। जाति प्रथा में जब काम दिया गया तो आपसे आपकी रुचि नहीं पूछी गई। इसीलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? भेदभाव कारण बिल्कुल नहीं, शोषण कारण बिल्कुल नहीं, गरीबी कारण बिल्कुल नहीं। रुचि पर आधारित नहीं होने कारण आपकी रुचि आपसे नहीं पूछी गई, रुचि पर आधारित नहीं है जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब को कहा जाता है। मैक्स मुलर बिल्कुल गलत, गांधी जी बिल्कुल गलत, बिरजू महाराज बिल्कुल गलत। कौन है? सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? किसने ये किताब लिखी है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है बच्चों? तो भीमराव अंबेडकर। किसकी रचना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हु आर सुद्राज किनकी रचना है? हु आर सुद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की? तो ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है हु आर सुद्राज। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी भीमराव वैसे सोचते थे, भीमराव अंबेडकर वैसे सोचते थे कि लोगों का उत्थान करना, ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? कौन से ऐसे व्यक्ति रहे, व्यक्तित्व रहे जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया? तो 3 रहे, बुद्ध रहे, महात्मा बुद्ध, कबीर रहे और ज्योतिबा फुले। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब को प्रेरित किया इस तरह के संघर्ष को करने के लिए, लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? उनको प्रेरणा किसने दी? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो बुद्ध, ए ऑप्शन सही है, बी कबीर सही है, सी ज्योतिबा फुले सही है, यानी ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप तो जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित। ब्राह्मण गलत, कायस्थ गलत, क्षत्रिय गलत, कौन ऑप्शन होगा? डी, दलित। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? यानी आगे की बेहतरीन पढ़ाई के लिए वो न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन पर, किससे सहायता मिलने पर गए थे? इंदौर नरेश बिल्कुल नहीं, मेवाड़ नरेश बिल्कुल नहीं, राजकोट नरेश बिल्कुल नहीं। किसके? बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा नरेश, उन्होंने बाबा साहब को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, द अनटचेबल किनकी रचना है? द अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं जा सकता, अछूत। तो अछूत किसने लिखा होगा? आप तो सोच ही सकते हैं। महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, यतीन्द्र मिश्र बिल्कुल नहीं, रामविलास शर्मा बिल्कुल नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को बिल्कुल नहीं, भीमराव अंबेडकर को बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा, भीमराव अंबेडकर जी को पुकारा जाता है बाबा साहब के नाम से बच्चों। नेक्स्ट, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया, यानी भारत में जातियां और उनके काम करने के तरीके, मैकेनिज्म मतलब होता है, ये किसने लिखा होगा? जातियों के बारे में जानते हैं किसका शोध ज्यादा है? महात्मा गांधी का बिल्कुल नहीं, अमरकांत जी का बिल्कुल नहीं, गुणाकर मूल्य बिल्कुल नहीं, किनका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म बाबा साहब की लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? श्रम विभाजन को बिल्कुल नहीं, दहेज प्रथा को बिल्कुल नहीं, नैतिकता को बिल्कुल नहीं, किसको? जाति प्रथा को। जाति प्रथा के कारण भारत में बेरोजगारी है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन बच्चों 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? पहले तो अछूतों को, फिर स्त्रियों को, और तीसरे थे मजदूर। इनका भी बड़ा शोषण होता था। इन तीनों कैटेगरी के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। तो ये तीनों लोगों के लिए किया। ऑप्शन देखिए, अछूतो बिल्कुल सही है, बी स्त्रियों बिल्कुल सही है, सी मजदूर बिल्कुल सही है, यानी ये सब हो जाएंगे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ? मुंबई में, लंदन में, दिल्ली में, गुजरात में? तो बाबा साहब का निधन हुआ था बच्चों दिल्ली में। वो काला दिन था भारत के लिए जब बाबा साहब हम लोग को छोड़कर चले गए। इतने महान प्रेरक, लोगों को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति चले गए। अगर आपको ये एमसीक्यू की पूरी सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।